हम डायमेंशन स्टाइल सीख रहे दोस्तों। डायमेंशन स्टाइल में ये है कैड का लेक्चर नंबर 26। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ इसको सिखाने के लिए। आपको मेरा नाम है सतीश, लर्न मोर चैनल पे भी आप सबका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। तो 26 लेक्चर में, जैसे कि पुराने लेक्चर में मैंने डायमेंशन स्टाइल में कुछ काम कर रहे थे जिसमें मैंने आपको बताया था, ये अगर आप सीक्वेंशियल लेक्चर देखते हो तो आपको पता चलेगा। फिट तक हम आ चुके हैं। अब हम प्राइमरी यूनिट्स, अल्टरनेट और टॉलरेंसेस सीखने वाले। काफ़ी इंटरेस्टिंग है प्राइमरी यूनिट्स, अल्टरनेट यूनिट्स और टॉलरेंसेस। तो चलिए ये कैसा है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले प्राइमरी यूनिट्स के बारे में बता देता हूँ। ये है डेसिमल, यहाँ पे आपको दिख रहा है प्राइमरी यूनिट्स में। तो डेसिमल की जगह में आपको यहाँ पे कोई भी डायमेंशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आर्किटेक्चर अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो इसका रिफ्लेक्शन या किस तरह से रिजल्ट आता है, तो यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ और मैं इसे हटा देता हूँ। पहले डेसिमल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 20 का एक यहाँ पे इंचेस का एक ड्रॉ किया था, विड्थ का रेक्टेंगल 20/10 का। तो मैं उसका रिजल्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ आएगा कैसे। मैं इसे सेट करंट कर देता हूँ। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ तो आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैंने वहाँ पे आर्किटेक्चर सिलेक्ट किया तो 1 फीट 8 इंचेस, 1 फीट 8 इंचेस इस तरह से वो डिस्प्ले होगा। और 10 इंचेस का तो वैसे ही यहाँ पे 10 इंचेस से तो डिस्प्ले होगा। तो अगर आप वहाँ पे डायमेंशंस के अंदर अगर वहाँ पे चेंज कर देते इस तरह से कुछ भी पॉइंट यहाँ पे डेसिमल की जगह, तो आप यहाँ पे उस तरह से डायमेंशंस पाओगे। डेसिमल करोगे तो डेसिमल मिलेगा। और यहाँ पे सेपरेटर क्या रहना चाहिए, हमेशा तो हम लोग डॉट रखते हैं। डॉट यानी कि यहाँ पे पीरियड बोलते हैं, कैड में से पीरियड रख सकते हैं सेपरेटर। राउंड फिगर तो हमें चाहिए ड्राइंग, तो राउंड फिगर 0 रख दीजिए। राउंड फिगर नहीं चाहिए तो 0 रख दीजिए। राउंड फिगर चाहिए तो 1 रखिए, 1 राउंड फिगर करना है। तो कैसे इफेक्ट होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे पहले मैं डायमेंशंस का, चलिए एक बार मैं थोड़ा सा स्टाइल चेंज करके दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने ये स्टाइल चेंज नहीं किया। मैं कर देता हूँ इसका स्टाइल, पहले डेसिमल और सेट करंट करना मैं भूल गया था, अभी कर दिया मैंने। अब मैं थोड़ा सा डायमेंशन बढ़ा देता हूँ जो कि ये पॉइंट में आ चुका है। अब आपको दिखाई दे रहा हूँ 37 पॉइंट है। तो अब होने क्या वाला है अब दिखाता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे राउंड फिगर 1 कर देता हूँ। अब यहाँ पे रिजल्ट देख लीजिए अब क्या हो रहा है। वाओ, इट्स 20 ओनली, क्योंकि मैंने राउंड फिगर 1 कर दिया तो 37.37 तो कहीं पे यहाँ पे काउंट होने वाले नहीं है। इसका रीज़न क्यों है, क्योंकि 0.37 1 ही हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसे वापिस 0 कर देता हूँ तो आपको 0.37 दिखाई देंगे। ओके, थोड़ा सा मैं डायमेंशन और खींच लेता हूँ। इस पॉइंट से पकड़ के आप ऐसा खींच सकते हैं, डायमेंशन बढ़ा सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी है कैड के अंदर। और मैं इसे चेंज करके लगा रहा हूँ, देखो 92 हो गया है। अब देखिए इसके क्या होगा, ये तो आपको अभी जाहिर सी बात है इसमें क्या होने वाला है 1 करने के बाद। मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। 21 हो जाएगा राउंड फिगर से। तो राउंड फिगर यहाँ पे समझ में आया कैसे करना है, ये प्रैक्टिकली मैंने दिखा दिया। प्रीफिक्स का मतलब होता है कि वर्ड के पहले कुछ आप फिक्स करना चाहते हैं। अगर वर्ड के पहले आप इंचेस लिखना चाहते हो और स्पेस यहाँ पे भी दीजिए, स्पेस दीजिए। स्पेस देने के बाद आपको यहाँ पे स्पेस मिलेगा, वहाँ पे देखो स्पेस करके यहाँ पे बीच में आ रहा है और इंचेस पहले आ जाएगा प्रीफिक्स। और वही अगर आप सफिक्स में लिखते हो तो एंडिंग में आ जाएगा। तो वो मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं, आप समझ गए होंगे। लेकिन आपको यहाँ पे स्पेस देके इंचेस लिखना है तो आपको स्पेस मिल जाएगा दोनों के बीच में, ठीक है। ये डायमेंशंस को स्केल फैक्टर क्या देना है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1000 के साथ, तो 1000 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। या फिर उसको 1:100 रेशियो में दिखाना है तो 0.01 लिखेंगे तो ये 100 के 1:100 के रेशियो में दिखा देगा। चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली। 0.01 लिख दिया मैंने, तो जहाँ पे ड्राइंग्स 100 है वहाँ पे 1 शो करेगा। सिंपल सी बात है, मैंने उसको 0.01 एज रेशियो में रखा, मतलब 1:100 रेशियो में रख दिया है। तो फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं करना है, स्केल फैक्टर एज इट इज रखिए 1। और आपको अगर डायमेंशन के स्टार्टिंग के 0 हटाना है तो लीडिंग 0 सेपरेशन हो जाएंगे, मतलब 0.05 है तो 0 हट जाएगा। 0 पॉइंट के पहले का जो है 0 लीडिंग, और ट्रेलिंग मतलब एंडिंग में ज़्यादा 0 है तो आप यहाँ से ट्रेलिंग ऑप्शन से हटा सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, अब ये डायमेंशन 20 है आपको पता है। अब मैं इसे ट्रेलिंग में 1 कर देता हूँ और यहाँ पे सेट करंट और क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे 20 को मैं 20 कर देता हूँ डायमेंशन पहले, ये 20.9। तो आपको यहाँ पे 20 ही दिख रहा है, यहाँ पे 0.00 नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने ट्रेलिंग वाले 0 यहाँ पे हटा दिए हैं। तो ट्रेलिंग वाले 0 मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ट्रेलिंग का ऑप्शंस, और ओके। और आपको अभी ये यहाँ पे 0 पॉइंट दिख रहे हैं, मतलब 0.00 दोनों भी दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्लियर हो चुका होगा आपको, ये उम्मीद करता हूँ। तो इसमें मैंने बताया प्राइमरी यूनिट्स और अल्टरनेट यूनिट प्राइमरी यूनिट का ही भाई है दोस्तों। भाई मतलब सेम ही आएगा, बस एक साथ 2 यूनिट डिस्प्ले हो जाएंगे आपको।
तो मैंने डिस्प्ले अल्टरनेटिव यूनिट चेक कर दिया और यहाँ पे डेसिमल की जगह मैं आर्किटेक्चर्स कर सकता हूँ, आर्किटेक्चर्स यूनिट भी शो करता हूँ, लेकिन यहाँ पे राउंड ऑफ जो फिगर्स है उसको मुझे यहाँ पे 1 करना होगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लायर वही है जो स्केल फैक्टर का था, मल्टीप्लाई करेगा उस डायमेंशन को, मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना है इसे एज इट इज वो डायमेंशन, लेकिन वो आर्किटेक्चर टाइप में शो करने हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि एक साथ 2 डायमेंशन कैसे डिस्प्ले होगा। अल्टरनेटिव आपको इंचेस में भी दिखाई देगा और यहाँ पे फीट में भी दिखाई देगा, फीट इंचेस और नॉर्मल जैसे चाहिए वैसे यहाँ पे देख सकते हैं, डेसिमल में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे अल्टरनेट किस तरह से काम करेगा, बस इसको नहीं चाहिए तो वही है, सब ऑप्शंस आपको मिलेंगे जो कि प्राइमरी यूनिट्स में थे। आप चाहिए तो वो ऑन कर सकते, नहीं चाहिए तो नहीं ऑन कर सकते, तो यहाँ से वो हटा दीजिए, चाहिए तो रखिए आप। तो ये ऑप्शंस मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि किस तरह से अल्टरनेट यूनिट का काम कर सकते हैं, क्योंकि वो प्राइमरी यूनिट्स का ही क्लोन है। आप चाहिए तो 2 यूनिट एक साथ डिस्प्ले कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो नहीं। और टॉलरेंसेस मतलब ड्राइंग के अंदर अगर कोई अप एंड डाउन दिखाने, जैसे कि ये टॉलरेंसेस चलेगा, जैसे प्लस माइनस में सिमेट्रिकल टॉलरेंस रखा मैंने 0.5, तो दोनों के लिए मतलब 0.5 से ड्राइंग बड़ी तो भी चलेगा ये डायमेंशंस, और 0.5 से कम हो गई तो भी चलेगा। ऐसा मुझे टॉलरेंस यहाँ पे ऐड करना है, तो आपको दिख रहा है टॉलरेंसेस ऐड हो गया, लेकिन दोनों भी अलग अलग है। मतलब जैसे टॉलरेंस में ऐसा डिसाइड हो गया है कि 1 से बढ़ेगी तो चलेगा और 0.5 से ही कम होना चाहिए, तो उतना ही टॉलरेंसेस माइनस में चलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसके लिए सिमेट्रिकल की जगह यहाँ पे डेविएशंस लूँगा, और डेविएशंस में यहाँ पे मैं यहाँ पे 1 से बड़ी के तो चलेगा, और माइनस में तो लोअर वैल्यू दिखाई दे रहा है, लोअर वैल्यू 0.5 रखूंगा, अपर वैल्यू 1 रखूंगा। और देखिए आप यहाँ पे 2 वैल्यूज अलग अलग आपको दिखाई देगी। टॉलरेंसेस क्या होता है आपको मैंने बताया था कि इतनी ड्राइंग कम ज़्यादा हो गई तो चलेगा, ऐसा नोटिफिकेशन आप यहाँ पे दे सकते हैं कि इतना टॉलरेंसेस चलेगा। मतलब आपको एग्जैक्ट नहीं चाहिए, इतना टॉलरेंस कम ज़्यादा चल सकता है, अगर है तो वैसा कुछ करना है तो कर सकते हैं, लेकिन वो पॉइंट में रहता है, इतना बड़ा नहीं रहता है। मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बता दिया यहाँ पे। तो चलिए ये टॉलरेंसेस के साथ साथ मैंने आपको बता दिया कि ये मॉडिफाई किस तरह से काम करता है, डायमेंशन टूल किस तरह से काम करता है, ये पूरा डिटेल में यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है। मैं मिलूंगा आपको कुछ और इंटरेस्टिंग लेक्चर के अंदर। अगर कैड आप रेगुलर सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नए हो आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग कैड के लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए मैं यही कहूँगा, सीखते रहो सिखाते रहो। बाय बाय।